झाड़ोल के छात्रों के लिए मुझे यूट्यूब भी डालना है और मैं आज ही अपने गांव नवरात्र मनाने के लिए और अन्य कामों से झाड़ोल से आया हूं और मेरा ये कर्तव्य था कि मैं छात्रों के लिए जो है एक यूट्यूब अपने चैनल पर डालूं। तो मैं आपको मालूम है क्लास 9th में और 10th में मैंने वहाँ पर टेंसों को बताया है। क्लास 11th में मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट और कंजक्शन बताए हैं और क्लास 12th में मैंने वहाँ कंपोजिशन पढ़ाए हैं। लेकिन ये जो क्लास अगर मैं कहूँ सही मायने में तो ये 8th to 11th मान लो, लेकिन 9th to 11th में वहाँ ऊपर हवेली ऊपर सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपने राजस्थान बाल विद्या मंदिर में पढ़ा रहा हूँ। तो ये 9th to 11th सभी बच्चों के लिए है मॉडल। ये नौकरियों में भी आते हैं तो सब बच्चों को के बारे में जानना भी चाहिए। तो मैंने ये सोचा है यहाँ आज किससे शुरुआत करूँ, तो मैंने कहा मॉडल से ही शुरुआत करते हैं। बहुत सी चीज़ें मैं वहाँ बताकर आया हूँ। तो मॉडल, ये सब्जेक्ट मॉडल्स मैंने लिया है जिसके अंतर्गत कैन मॉडल लिया है और कैन का जो हिंदी अर्थ होता है सकना। इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में निम्न भाव प्रकट करने के लिए होता है। योग्यता, इंग्लिश में बोलेंगे तो एबिलिटी, क्षमता, इंग्लिश में बोलेंगे तो कैपेसिटी, शक्ति, पावर, और भी कई चीजों के लिए कैन का प्रयोग होता है। अगर मैं इसको सो दैट में प्रयोग करके बोलूं तो मैं कह सकता हूं इसके अंतर्गत ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। लेकिन अगर मैंने वहां बोल दिया कि ही वाज सो वीक तो हम इसको तुरंत पास्ट में ले जाएंगे, दैट ही कुड नॉट वॉक, कि वह चल नहीं सकता था। इसी तरीके से योग्यता के लिए आई कैन टीच मैथमेटिक्स, मैं गणित जो है सिखा सकता हूं, ये मेरी योग्यता है। वी कैन क्लाइंब दिस ट्री, हम इस पेड़ पर चढ़ सकते हैं, ये मेरी पावर है, ये मेरा स्टेमिना है। इसके बाद आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, स्ट्रेंथ, ये मेरी ताकत है, ये शक्ति है फिजिकली रूप से कि मैं इस भारी बॉक्स को उठा सकता हूं। आई कैन सॉल्व दिस पजल, इंटेलिजेंस, इसका मतलब बुद्धिमत्ता, यानी कि मैं इस पहेली को हल कर सकता हूं, ये मेरी बुद्धिमत्ता है। इसके बाद है क्लेवरनेस, यानी कि चतुराई, आई कैन बेफूल हिम, ये चतुराई है और यानी कि मैं उसको मूर्ख बना सकता हूं, मैं इतना चतुर हूं। चतुराई के लिए भी कैन का प्रयोग किया जा सकता है। ये हमारा ए पॉइंट था और ए पॉइंट के तहत एबिलिटी, पावर, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और क्लेवरनेस जो है इनके लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगर आप देखोगे अनुमति देने या लेने, आदेश देने या लेने का भाव प्रकट करने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अनुमति कैसे ली जाती है, कैसे दी जाती है, तो ट्रांसलेशन के माध्यम से मैं बताऊंगा। कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूं, प्रयोग में ले सकता हूं। तो परमिशन, इसके अंतर्गत स्वीकृति लेने का भाव प्रकट हो रहा है, तो हम कैन का प्रयोग कर रहे हैं। अब आप देखिए ऑर्डर, यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो। अब अगर नाउ आया तो कैन आया, अन्यथा यू में गो, तुम जा सकते हो। यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, यानी कि अब तक आपको रोका हुआ था। अब अगले पॉइंट पर जब हम आते हैं तो संभावना या असंभावना व्यक्त करने के लिए, पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए, पॉसिबिलिटी भी हो सकती है और इम्पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। संभावना और असंभावना व्यक्त करने के लिए इसके अंतर्गत आप देखोगे ये जो वाक्य सेंटेंस बनाया हुआ है, एक्सीडेंट्स कैन हैपन एवरीवेयर, यानी कि जो दुर्घटनाएं हैं वो कहीं भी हो सकती हैं, ये पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है। तो पॉसिबिलिटी के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। किसी, अगला पॉइंट आता है लास्ट जो चौथा पॉइंट है, किसी बात की संभावना जानने के लिए, किसी बात की संभावना जानने के लिए जब प्रश्न किया जाता है तब भी कैन का प्रयोग किया जाता है, न कि मे का प्रयोग। अगर हमें किसी बात की संभावना जाननी है तो हमें
कैन का प्रयोग करना होगा और ये प्रश्न के मायने में है। जैसे कैन दिस बॉय बी ए थीफ, क्या यह लड़का एक चोर हो सकता है? इस लड़के की ये संभावना जानने के लिए, क्या यह एक लड़का चोर हो सकता है, पॉसिबिलिटी, तो इसके लिए भी हम कैन का प्रयोग कर रहे हैं। और कैन ए क्राउ बी व्हाइट, कौवे काले होते हैं, लेकिन प्रश्न यह है क्या एक कौवा सफेद हो सकता है, तो इसके लिए भी जो है हम कैन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब इस कैन के अन्य भी नेगेटिव भी प्रयोग है। अगर मैं इसे यहां बोल दूं आई कैन नॉट टीच मैथमेटिक्स, तो ये नेगेटिव में चला गया। वी कैन नॉट क्लाइंब दिस ट्री, हम इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, ये नेगेटिव में चला गया। तो ये नेगेटिव में भी कैन नॉट का प्रयोग हो सकता है। और तो ये इस तरीके से कैन का प्रयोग बहुत आसान है, इसे समझने में के लिए मैंने बताया भी है। लेकिन सबसे अच्छी जो बात है कि कैन का प्रयोग करते समय हमें एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा, किसी भी मॉडल को सीखने के लिए मैं तो ये कहूंगा किसी भी चीज को सीखने के लिए हमें अभ्यास की जरूरत पड़ती है। जो छात्र अभ्यास करता है वो ही भविष्य में सफल बनता है। एक अभ्यास ही किसी छात्र को अब उसकी ऊंचाइयों तक ले जाता है। अब मेरा मानना यह है कि थोड़ा सा विल और शैल के ऊपर प्रकाश डाल दूं। विल और शैल भी ये मॉडल है, विल एंड शैल ये दोनों मॉडल हैं। लेकिन आप देखोगे कि फ्यूचर इंडेफिनेट में, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में आप देखोगे कि आई और वी ये जो दो सब्जेक्ट हैं इनके साथ सेल आएगा और अन्य कर्ताओं के साथ, अदर सब्जेक्ट के साथ आप देखोगे कि विल आएगा। अदर सब्जेक्ट्स में मैं लिख देता हूं यहां पर, दे है, यू है, ही है, सी है, इट है और नेम यानी राम श्याम मोहन इत्यादि अदर सब्जेक्ट और कोई भी हो। आई और वी के साथ सेल आएगा, अदर कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ विल आएगा। लेकिन जब हम मॉडल के रूप में विल शैल का प्रयोग करते हैं तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। जैसे मैं बोलूं मैं अवश्य जाऊंगा, तो मैं आई शैल नहीं बोलूंगा, आई विल को बोलूंगा। मैं अवश्य जाऊंगा तो उल्टा कर दिया, शैल की जगह क्या लगा दिया, विल लगा दिया। इसी तरीके से मैंने बोल दिया ही शैल गो, वैसे तो जनरली ही विल गो होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में हो जाएगा। लेकिन मैंने अगर ये बोल दिया ही शैल गो, तो इसका तात्पर्य हमें ये समझ लेना चाहिए कि वह अवश्य जाएगा। ये विल शैल का थोड़ा सा मैंने बताया है, लेकिन कल अगली यूट्यूब जो पर जो मेरा ये टीचिंग से संबंधित जो प्रोग्राम आएगा उसमें विल शैल के अलावा फूड पर भी हम कुछ एक्सरसाइज देंगे, उनसे संबंधित नियम बनाएंगे। मैं भी यहाँ किताबों का अध्ययन करता हूँ और जहाँ से मुझे अच्छा और बेटर मिलता है तो उन किताबों के माध्यम से आपके पास अच्छे से अच्छा पहुँचाने का भरसक प्रयत्न करता रहूँगा। थैंक यू।